हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। महाभारत में कहा गया है कि राजा से शासन करते हुए अगर कोई भी प्रकार का अपराध हो गया तो भूमि दान करने पर मुक्ति मिल जाती है। भूमि का दान करना बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन आज की महंगाई के युग में प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं है आम आदमी के लिए। ऐसे में दोस्तों, कल है बहुत ही खूबसूरत एकादशी, जिसे हम कामिका एकादशी कहते हैं। दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जो वही पुण्य प्रदान करता है जो पूरी धरती दान करने से प्राप्त होती है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इस बार यह व्रत 19 जुलाई को और 20 जुलाई को दोनों दिन आ रहा है। इस दिन हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए चतुर्भुज भगवान विष्णु की पूजा से नाग, किन्नर और अन्य देवताओं की भी पूजा हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कामिका एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दिया जलाता है, उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते। दोस्तों, इस एकादशी के व्रत की विधि दशमी से शुरू हो जाती है और इस दिन से ही व्रत रखने वाले को सात्विक भोजन करना चाहिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा धूप, दीप, फल, फूल और नैवेद्य से करनी चाहिए और व्रत रखने वाले को एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। जो लोग इस दिन व्रत नहीं कर पाते हैं, वो भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने कम से कम घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं, तो भी उन्हें समान पुण्य की ही प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, व्रत के दौरान झूठ, धोखा, बेईमानी, पर निंदा आदि से आपको बच के रहना चाहिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी व्रत सभी पातकों को हरने वाली है तथा सभी सुखों को देने वाली है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के कारण ही इसका नाम कामिका एकादशी पड़ा है। और दोस्तों, इस व्रत के प्रभाव से जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार के सभी सुखों को भोगता हुआ मनुष्य अंत में प्रभु के परम धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, श्रावण मास को पुण्य कर्मों की कमाई करने वाला मास भी माना जाता है, इसलिए इस महीने की महिमा बहुत ही अत्यधिक है और एकादशी का तो नाम स्मरण करने से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्यफल मिल जाता है। दोस्तों, प्रत्येक एकादशी व्रत की भांति इस एकादशी का व्रत करने के लिए भी आपको पहले संकल्प लेना चाहिए। द्वादशी वाले दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके ब्राह्मणों को दान दे करके व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी यानी जो 11th को आप व्रत करते हैं, 12th वाले दिन को हम द्वादशी कहते हैं। इस दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठ करके अपनी स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के आपको पूजन करना है। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया किस प्रकार आपको षोडशोपचार पूजन होते हैं विष्णु भगवान के, वो करें। और व्रत किसी भी दिन हो, पीले रंग के पुष्पों से बाबा का पूजन करेंगे और पीले रंग का प्रसाद लगाएंगे तो बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान को पीत वस्त्र बहुत पसंद है, इसलिए पीले रंग की वस्तुओं का ही दान भी करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी को मंदिर में दीप दान करने, रात्रि जागरण करने और तुलसी पूजन करने की सर्वाधिक महिमा बताई गई है। और इस दिन बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन व्रत पड़ने के कारण बहुत ही बड़ा इसका महात्म्य बढ़ जाता है। आप पीले रंग की वस्तुएं उस दिन जो भी है, आप पीले वस्त्र पहने, पीले चीज़ों से पूजा करें, पीली चीज़ों का दान करें, इसकी महिमा आपके लिए बहुत ही बढ़ जाएगी। अगर आपको बृहस्पति ग्रह का दोष है, वो भी इस दिन बहुत जल्दी हल्का पड़ने लगता है। अगर शादी विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, समस्याएं आ रही है, तो इस दिन केले के वृक्ष की पूजा गुड़ और चने के साथ करने से भी माना जाता है मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जल्दी विवाह के योग बनने लगते हैं। दोस्तों, इस दिन सभी पाप अन्न का आश्रय लेते हैं, इसलिए व्रत में अन्न का सेवन आपको इस दिन नहीं करना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ यशोदा तथा नंद बाबा के साथ ही भगवान के जितने परिकर हैं वो सभी उपवास करते हुए सिर्फ फलाहार करते हैं। और बताया जाता है कि व्रत उत्सव निर्णय पत्रम के अनुसार व्रत का पारण इस बार 21 जुलाई को होगा। सुबह 9:30 बजे के पहले पहले आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी के बिगड़े हुए काम पूर्ण हो जाते हैं। विशेष रूप से इस तिथि में विष्णु जी की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही लाभकारी माना गया है। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की पूजा से उपासकों के साथ साथ उनके पितृ, अगर आपके घर पे किसी भी प्रकार का पितृ दोष है तो भी आप तिल में जल डालकर कल के दिन पितृ को अर्पण करें और सभी प्रकार के पितरों के कष्ट भी आपके परिवार से दूर हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन तीर्थ स्थानों में स्नान करने, दान पुण्य करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। और ये भी मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करने में सभी गंधर्वों, नागों और किन्नरों की पूजा हो जाती है। दोस्तों, आपके सभी कष्ट दूर होंगे। आपको सभी पूजन करके आपको सबसे पहले एकादशी की कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम आगे आपको कथा कह देते हैं दोस्तों, आप इस कथा को खुद भी सुने और आगे भी आप लोगों से फॉरवर्ड करेंगे तो माना जाता है इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और दोनों को बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपको मैं कथा बता दूं दोस्तों, कामिका एकादशी की व्रत कथा है। महाभारत काल में एक समय में कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपा करके मुझे श्रावण कृष्ण एकादशी का नाम और महत्व बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी भी देवर्षि नारद से कह चुके हैं, अतः मैं भी तुमसे वही कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। उस एकादशी का नाम, विधि और महात्म्य जानना चाहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है और इस एकादशी व्रत को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस तिथि पर शंख, चक्र एवं गदाधारी श्री विष्णु जी की पूजन की जाती है और उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वो फल विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में आने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो भी फलों की प्राप्ति होती है वो प्रभु की भक्ति और पूजन से सिर्फ एक दिन में प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों को नाश करने का कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका व्रत से कोई भी जीव कुयोनि में दोबारा जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वे इस समस्त पापों से दूर हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि को प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। पूर्ण होती है, संपूर्ण होती है कामिका एकादशी की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इस कथा को सुनने वाले का और सुनाने वाले का सभी को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को आप सभी से, आप घर पे पढ़ें, लोगों को सुनाएं, अपने परिवार वालों को आप चाहे तो ऑडियो भी सुन सकते, सुना सकते, लोगों को फॉरवर्ड करें। बहुत ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और ध्यान रखें, एकादशी तिथि का प्रारंभ सुबह 7:15 बजे से हो जाएगा 19 जुलाई को और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी सुबह 4:27 पर 20 जुलाई को। व्रत आपका आ रहा है 19 जुलाई को और पारण समय आपका 20 जुलाई को रहेगा सुबह 9:30 बजे के पहले। दोस्तों,
कामिका एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी है और श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की बहुत ही अच्छी एकादशी है। सभी को इसको करना चाहिए, नहीं भी कर सके तो कम से कम आपको कल विष्णु भगवान के आगे एक तिल के तेल का दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए और आप देखेंगे किस प्रकार आपके जीवन की समस्याएं, आपके जितने पिछले पाप हैं सभी नष्ट होकर के आपके एक सुखी संपन्न जीवन की शुरुआत होती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, छोटे छोटे उपाय हम करते रहते हैं ताकि हमारे जो पाप हम डेली लाइफ में करते रहते हैं वो हमारे पुण्यों में कन्वर्ट होती रहे। और हाँ दोस्तों, आगे हमें संस्कार मिलते हैं कि हम आगे के जीवन में, अपने आने वाले जीवन में हम छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे आप वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। किसी भी तरह के पर्सनल प्रॉब्लम्स है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार वालों से, मम्मी पापा भाई बहन बच्चों से इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। जय माता दी एंड बम बम भोले, जय विष्णु भगवान की।